हमारे घर में अगर तुम आंख उठा के देखोगे तो हम उस आग को फोड़ना भी जानते हैं। दुश्मनों के लिए एनसीसी कैडेट्स ही काफ़ी हैं। हमारी संख्या 20 लाख है और उनकी जो आर्मी आप जानते हैं 3-4 लाख है। तो अगर हम उनके 4 से 5 गुना है, अगर हमें छोड़ दिया जाए तो हम कब के कब एक रात में पूरा पाकिस्तान साफ कर सकते हैं। दुश्मन के घर में घुस के उनको मार के उनको खदेड़ के ये संदेश देते हैं पीओके हमारा हिस्सा था, है और रहेगा। मैम पीओके जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। पूरा कश्मीर हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। पाकिस्तान के चक्के छुड़ाएंगे। पाकिस्तान तो गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। लिया है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। भारत माता की जय। ये हर बच्चे आज भारत माता की जयकार लगा रहे एक तरफ, तो वही दूसरी तरफ दुश्मनों को मार गिराने की जो जज्बा है वो आज भारत के हर बच्चे, हर जवान, हर महिलाओं के अंदर है। और ये वाकई भारत की एकता और अखंडता को दर्शाता है। और इससे कहीं ना कहीं सिर्फ एक इस ताकत से दुश्मन हमारे परास्त हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई कहना इंडियन आर्मी को ये कहना चाहूँगा कि हम बहुत प्राउड करते हैं आपके ऊपर। अगर मैं अपने घर में सेफली सोता हूँ तो आपकी वजह से इंसान हम सेफली रहते हैं। मैं अपने मम्मी पापा को हमेशा कहता हूँ कि आप आराम से रहो, हमारे देश के लिए हमारे बॉर्डर पे लोग हैं, हमारी इंडियन आर्मी हमेशा हमें सेफ रखेगी। मैं कहना चाहूँगा बहुत प्राउड करता हूँ मैं इंडियन आर्मी कि मैं एक इंडियन हूँ और एक एनसीसी कैडेट हूँ। जय हिंद टू एवरीवन। लेकिन दुश्मनों को क्या संदेश आप लोग देना चाहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दुश्मनों देखिए, मैं दुश्मनों को यही कहना चाहूँगा कि आप हम दुश्मनों के लिए एनसीसी कैडेट्स ही काफ़ी हैं। हमारी संख्या 20 लाख है और उनकी जो आर्मी आप जानते हैं 3-4 लाख है। तो अगर हम उनके 4 से 5 गुना है, अगर हमें छोड़ दिया जाए तो हम कब के कब एक रात में पूरा पाकिस्तान साफ कर सकते हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या दुश्मन को मैसेज आज इस कर्तव्य पथ से जाएगा जो दुश्मन के हर घमंड को चूर चूर करेगा? मैम अगर बॉर्डर पर मैं भी होता तो मैं भी खूब मारता पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद रहेगा और आगे भी रहेगा। मैम हम भारत की सेना को बहुत मैम भारत की सेना पे हमको बहुत गर्व है, जो वो दुश्मन के घर में घुस के उनको मार के उनको खदेड़ के ये संदेश देते हैं कि तुम अगर हमारे घर के 4 मारोगे हम आपके 400 मारेंगे। हमारे घर में आने के अगर तुम हिम्मत करोगे, हमारे घर में अगर तुम आंख उठा के देखोगे तो हम उस आग को फोड़ना भी जानते हैं। यस मैम, ऐसा ही है। इसलिए हमें अपने सेना पे बहुत गर्व है। इसलिए हम भी बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं आगे सेना में जाने के लिए। इसलिए हम यही कहेंगे, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लगता है इस बार पाकिस्तान सुधर जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर उसको सुधारना होता नहीं सुधरेगा तो हमें सुधारना आता है पाकिस्तान को। चूर चूर करके सुधार करेंगे और ऐसे ही उनका नरसंहार करते ही रहेंगे बार बार। कैसे क्रिकेट है, वो अपना रिंग बदलता रहेगा। मैम पाकिस्तान की पूरी फौज के लिए सिर्फ एनसीसी वाले ही काफी है। आज एनसीसी वाले ठान लिया है कि पाकिस्तान को सुधार के रहेंगे किसी भी हाल में। क्या पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड मैप से गायब। बिल्कुल, पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। भारत माता की, भारत माता की। ये जयकार आज बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान 3 घंटे के अंदर सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, जो समझौता हुआ है कुछ देर के लिए, ये कितना देर समझने वाला है? कागज पे रह जाएगा या वाकई होगा? मैम पाकिस्तान कुत्ते की वो पूछ है जो अगर 12 साल पाइप में भी डाल दे तब भी सीधी नहीं होगी, लेकिन हम उस पूछ को सीधा नहीं करेंगे, अब सीधे काट देंगे। उस पूछ को सीधा करने का कोई फायदा नहीं है, अब उस पूछ को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान का नाम निशान मिटाना पड़ेगा, तब वो मानेगा। अच्छा, कल प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बात पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। आप लोगों का क्या विचार है? लगता है पीओके पे अब बात होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। पीओके हमारा हिस्सा था, है और रहेगा। मैम पीओके जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। पूरा कश्मीर हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। मैम क्या कहना चाहोगे, किस तरीके का जोश है ये जो यात्रा आज निकला है, क्या कहना चाहोगे? जोश तो आप सभी देख सकते हैं किस प्रकार से हर तरफ तिरंगा लहरे हुए हैं, तो ये हमारे जोश को दिखाता है। और जोश हमेशा की तरह हाई है एनसीसी कैडेट्स का। हमेशा अपनी सेना के साथ खड़े हैं एनसीसी कैडेट्स। और आज का जो समा है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि चारों तरफ तिरंगा अपने आप हमारे जोश को बयां कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन दुश्मनों को क्या संदेश देना चाहोगे इस यात्रा के दौरान? यही हम बताना चाहेंगे कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए हमेशा खड़ी हैं, हम भी उनके साथ खड़े हैं। कोई भी ताकत या फिर कोई भी पावर हमारी आर्म फोर्सेस को नहीं तोड़ सकता। हम उनके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लग रहा है इस बार पाकिस्तान दुश्मन हमारा संभल जाएगा?
संभल तो जाना चाहिए संभल जाना चाहिए। सुधरेगा है उम्मीद पाकिस्तान से? सुधरने से रहा वो। सुधरने से रहा। हाँ, तभी तो हम देख रहे हैं ना, इवन सीज़फायर जब डिक्लेयर हो गया था सबको लगा था, बट उसने वापस रात को उल्लंघन कर दिया। उसके काम ही वैसे हैं, वो उल्लंघन करते रहता है। बट हमारा ये तिरंगा से ये जो हमारी रैली है उससे हमें दिखाना चाहिए कि भारत का युवा जो है वो सब एकजुट हो रखा है। भारत का युवा हमारे जो गवर्नमेंट है, जो हमारी आर्म फोर्सेस है, उन सब के साथ खड़ा है। तो कभी भी अगर कोई बाहरी ताकतें जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करेंगी फेक न्यूज़ फैलाकर, तो वो ये चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो तिरंगा रैली है हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट का। फेक न्यूज़ की बात आपने करी, जिस तरीके से हमारे एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था, आज हमारे प्रधानमंत्री वहीं पे जाकर हमारे जवानों को संबोधित भी किए। हाँ, जैसे हमारे पास S-400 है, हाँ। जो कि बहुत ही बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है। इवन वी हैव पिनाका और ब्रह्मोस मिसाइल्स। तो वो हमने तो उनके उसमें अटैक कर दिया, बट दे आर नॉट, मतलब वो मान ही नहीं रहे कि हमने अटैक कर रखा है, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं हमने दूसरे कर रखा है। तो वो फेक न्यूज़ फैलाने के ऊपर है, वो लोग फैलाते जा रहे हैं। हमें पता है, हमें अपनी गवर्नमेंट पर भरोसा है, हमें अपनी इंडियन आर्म फोर्सेस में भरोसा है। जब तक वो हमें कंफर्म न्यूज़ है तो हम नहीं मानने वाले, नहीं मानने वाले हैं। इस बार दुश्मन संभल जाएगा, हम उतने जोश में हैं। हम जोश में हैं। हाँ, हम उनसे बहुत आगे हैं। हमारी डिफेंस हो गई, हमारी जितनी वेपन सिस्टम है, हम उनसे बहुत आगे हैं। हाँ। दुश्मनों को एक खुली चुनौती कुछ देना हो तो क्या दोगे अभी आप? कोशिश भी मत करना, भारत के युवा है। आर्मी तो बाद में, एनसीसी पहले आके मार के चली जाएगी। क्या बात है, ये भारत का युवा है। जी मैम, भारत का युवा है मैम। अगर आर्म फोर्सेस की जरूरत बाद में पड़ी, पहले एनसीसी की जरूरत पड़ी ना, तो एनसीसी पहले पाकिस्तान ले आएगी मैम, बिल्कुल। वक्त आया है क्या ऐसा? वक्त मैम अगर नहीं भी आया तो ला देंगे। इफ पाकिस्तान वांट्स, जो भी वो चाहता है हम कर सकते हैं मैम। क्या लगता है पाकिस्तान क्यों चाह रहा है? बार बार अपने आदत से बात निकाला, सीज फायर तुरंत उल्लंघन भी कर दिया। हाँ ना मैम, वो कुछ भी कर सकता है और हम भी उससे ऊपर ही हैं, तो हम आगे ही जाएंगे उनसे, जब भी आगे रहेंगे मैम, फॉर श्योर। पाकिस्तान को सुधारेंगे। यस मैम, हमारे पास पूरा जोश है, हमारा जोश हमेशा आई है। जोश आई है, भारत का बच्चा आज तैयार है पाकिस्तान को सुधारने के लिए। कैसे लेकिन पॉसिबल है? मैम जैसे जोश तो हमारा हाई है, जैसे कि एनसीसी युवा है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, उसके लिए पाकिस्तान के लिए सेकंड ऑफ लाइन डिफेंस ही काफ़ी है। काफी है। यस मैम, बिल्कुल, ये भारत का बच्चा ही काफ़ी है। जिस तरीके का जोश है, मैं किससे बात करूं, सब उत्सुक तो सब हो। थोड़ा बता दो, क्या कहना चाहोगे? कि दुश्मन को कोई मैसेज देना हो तो क्या दोगे आज आप? क्या मैसेज दे? जोश तो सभी का हाई है और हमारे आर्म्ड फोर्सेस को बिल्कुल भी लाइटली ना लिया जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की आर्मी और एनसीसी के नेवी के कैडेट्स काफ़ी है उनके लिए। आर्म फोर्सेस को भी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने। कुछ नहीं है इंडिया के सामने। ये भारत की नई युवा नए जोश के साथ जिस तरीके से आज कर्तव्य पथ पर अपने नए जोश के साथ है। Every cadet, every citizen of this country is united against the terrorism, ma'am. Every citizen. We will fight till death. We will fight till end. We are with the supporter. We are with support of our soldiers. We are standing for the soldiers. We will be future soldiers. One day, if we need to fight for them, we will fight for them till end, ma'am. बिल्कुल, भारत का एनसीसी काफी है पाकिस्तान के आर्मियों के लिए, ये सीधा संदेश है। लेकिन अब पाकिस्तान को संभलना पड़ेगा। ये जो भारत की एकजुटता देखने मिल रही है कर्तव्य पथ पर, ये सीधे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को, दुश्मनों को एक चुनौती है और इससे पाकिस्तान पक्का घबराने वाला तो जरूर है। आप अपनी राय जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।